वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। टुडे वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द करेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर द science section for MNS 21. So today we are going to discuss that what should be an ideal strategy for the MNS 21, especially for आपका जनरल साइंस पोर्शन। देखो, जनरल साइंस पोर्शन contains 3 sections: physics, chemistry and biology. 50 questions are there in the complete general science question, but we have observed that 40 questions are there from the biology portion, because ultimately you have to deal with the human bodies. So biology plays an important role for your selection, and 5 questions are there for physics and chemistry. So the same pattern is going to be followed in this year 21 also. So you have to focus more on biology section. You have to follow NCERT both of class 11th and class 12th. Then you have 2 more subjects like physics and chemistry. If you are not very good at physics or chemistry, then no need to be worried, because only 5 to 6 questions will be there from the physics section and from the chemistry sections also. So you have to be more focused on biology portion. अब बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर या फिर कौन सा सेक्शन बायोलॉजी का ज़्यादा वेटेज कंटेन करता है। अभी तक हम देखते आए हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का हमेशा ही ज़्यादा वेटेज रहा है, लेकिन पिछली बार इन द ईयर 2020 दे हैव ट्विस्टेड, दे हैव चेंज देयर पैटर्न, एंड इन्होंने क्या किया, दे हैव आस्क्ड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द बॉटनी सेक्शन एज वेल। तो अब आपको क्या करना है कि चाहे जूलॉजी हो या बॉटनी हो, उसमें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। अब आपको फोकस किस पर करना है? अगेन आई वांट टू से दैट फोकस मोर ऑन फिजियोलॉजी सेक्शन, चाहे वो जूलॉजी का फिजियोलॉजी हो यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, चाहे वो बॉटनी का फिजियोलॉजी हो यानी प्लांट फिजियोलॉजी हो। हर एक फिजियोलॉजी पर एक चैप्टर पर आपको फिजियोलॉजी के ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातें कह दूं कि इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल so that you will be notified on our every next video. And if you are already a subscriber, then don't forget to hit the like button and share the video. Our comment section is always waiting for you, so please keep on commenting and share your reviews. Okay, if you are an MNS aspirant and preparing for MNS 21 examination, then you can join our crash courses. For the enrollment in our crash courses, our number is continuously displayed on your screens. Okay, so we were discussing on the biology portion. आपको फिजियोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी हो या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी हो। आपको फिजियोलॉजी पे फोकस करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी है कि कोई भी चैप्टर आपसे मिस ना होने पाए, चाहे वो मिनरल न्यूट्रिशन हो या फिर एंडोक्राइन सिस्टम। एक भी चैप्टर आपको बायोलॉजी का क्लास 11th और क्लास 12th की बायोलॉजी का मिस नहीं करना है। अब 11th और 12th में अब तो फ्यू डेज़ हैं, किस पर ज़्यादा फोकस करें? तो फिजियोलॉजी पोर्शन आपको क्लास 11th की बायोलॉजी में ज़्यादा मिल जाएगा, आप उस पर फोकस करिए। लेकिन फिर एक बात कहूँगी कि टेबल कभी भी टर्न हो सकती है, आपको कोई भी चैप्टर स्पेशली बायोलॉजी का स्किप नहीं करना है, क्योंकि nobody knows that which question is going to be asked in the examination. तो कुछ भी स्किप ना करते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छी तरीके से फाइनल टच देना है। अब बात करते हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री की कि उसके लिए आपको क्या करना है। फिज़िक्स बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स या फिर यूँ कहें कि न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने ये कैसे कह दिया कि न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, 2020 में तो न्यूमेरिकल्स थे। Then I want to say कि if numericals are there in your exam, in your question paper, then they are just formula based. You have to be prepared with the formula and
the terms which are used in that formula, the physical quantities, their units, the uses of that formula कि कहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उस फार्मूला की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर उनकी डायमेंशंस क्या हैं, ये इतनी चीज़ें आपको फ़िज़िक्स में प्रिपेयर करनी हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो जैसा 2020 को मैंने गाइड किया था अपने वीडियोज़ में कि केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और एलिमेंट्स का एक मेजर पोर्शन पूछा जाता है, और वही हुआ भी था। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और पीरियोडिक टेबल से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो वही चीज़ आपको इस बार भी फॉलो करनी है। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स हो गए, इसके बाद पॉलीमर्स हो गए, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हो गए जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। नो नीड टू गो टुवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लंबी चौड़ी रिएक्शंस नहीं पूछी जा सकती, बट बिवेयर विद द केमिकल नेम्स और IUPAC नेम, ताकि आपसे अगर बाई चांस इन केस कुछ क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो वो भी आपका स्किप ना हो। तो आई होप आपको हमारी ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप वीडियो को लाइक करेंगे। इन छोटे छोटे वीडियोस को बनाकर आप तक मैसेज यही पहुंचाना होता है हमें कि अगर आप अभी भी किसी तरह डीमोटिवेट हो रहे हैं, डीमोरलाइज हो रहे हैं कि इतना पढ़ना बाकी है यार, अभी तो पूरा सिलेबस बाकी है, कुछ भी नहीं कवर किया, क्या 45 डेज़ में पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, आर 45 डेज़ इनफ? तो बिल्कुल, अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ना शुरू किया है तो वो कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो समझ लीजिए आपका सवेरा आज ही हुआ है, तो आज ही अपनी किताबों पर पड़ी धूल को हटा दीजिए और तैयारी के लिए कमर कस लीजिए। कभी भी इतनी देर नहीं होती कि मंजिल को ना पाया जा सके। आपकी मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है, और उस तक आप कितनी शिद्दत से पहुंचना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। Thank you so much for watching this video. Thank you so much for being with us. Thank you everyone.